100 रुपये 180 रुपये से सूट अपने पास शुरू है। जो सूट मेरे पास 10,000 में मिलेगा वो सूट आपको मार्केट में 15,000 का मिलेगा। अगर आपका काम जब नहीं चल रहा है तो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप आइए, आप हमारा स्टॉक उठाइए और हम आपकी फ्री में एडवर्टाइजमेंट, फ्री में फेस वैल्यू देंगे, सबकी वीडियो डालेंगे। 10,000 की शॉपिंग पे मैंने स्कूटी फ्री की थी, कूपन का सिस्टम था, आज भी चल रहा है। 250 कूपन कट चुके हैं, टोटल 500 कूपन का सिनारियो है हमारा। जिस दिन 500 कूपन कट जाएंगे हम एक स्कूटी निकालेंगे। और कूपन खाली किसी का भी नहीं है। हमसे किसी ने लाख की शॉपिंग की है तो हमने 10 कूपन दिए हैं। 1000 से 1500 रुपए की आइटम हर कूपन में मिलेगी। बहुत सपोर्ट किया है भाई, बहुत हर तरह सपोर्ट किया उस बंदे ने मेरे को, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, कहीं भी नहीं टूटने दिया, कहीं भी नहीं गिरने दिया। मैं इस चीज़ पे हाथ रख देती हूँ ना, चाहे वो मेरे को ODA6 पसंद थी, ODA6 गिफ्ट करने वाला वही था। और कपड़े की लाइन मैंने इसीलिए चूज की कि कपड़ा, मकान, रोटी ऐसी चीज है जो आने वाले 100 साल भी चलेगी। ठीक है, ये हर घर की जरूरत है। कंपटीशन चाहे कितना भी हो जाए, मार्केट में बंदा वही टिकेगा जिसका रेट होगा। टिफिन सर्विस के बाद लॉकडाउन लग गया था, शायद 3rd जनरेशन आई थी लॉकडाउन की। एकदम से सारे टिफिन जितने थे, मतलब 200 टिफिन थे, 200 में से 50 रह गए। खर्चा तो वही रह गया, स्टाफ की सैलरी, मैनेजमेंट, सारी चीजें। टिफिन 50 रह गए। बहुत बच्चे पेमेंट खा खा के भाग गए। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ होती है। पेमेंट मतलब यूँ है कि खाना मंगाया, खा गए और लॉकडाउन में सब गए। टिफिन विफिन फिर थोड़ा लॉस में ही चली गई थी। 5-6 लाख का लॉस खाया था मैंने टिफिन सर्विस में। बिल्कुल उस टाइम जो मैंने सोशल मीडिया की सारी कमाई थी ना, वहाँ मेरी एंड हो चुकी थी। टिफिन सर्विस पे लगा। क्योंकि फेस वैल्यू की अगर बात करें तो वो भी वक्त है जब 20-30 सेकंड की स्टोरी लगाने के भी 30-30 हज़ार मिलते थे। हाँ। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम आप सबने, क्या हाल चाल है। मैं हूँ सैटी सिंह और आप देख रहे हैं म्यूजिक मूवी टीवी। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम आए हुए हैं हरियाणा के हिसार में। जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हो अभी तन्नू बिश्नोई जी, जिनको आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आपने देखा होगा। तो पहले भी म्यूजिक मूवी टीवी के यूट्यूब चैनल पर इनका इंटरव्यू आपने देखा होगा। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद जी, और आपको भी राम राम भाई मेरी। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो बहुत टाइम के बाद मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। बिल्कुल। कितने साल हो गए? मेरे ख्याल से पहले वाले को 3 साल हो गए होंगे, है ना? शायद मेरे को लास्ट इंटरव्यू दिए हो गए 2.5-3 साल। मैंने दिया ही नहीं, बीच में किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया। अभी पहले मैंने इनको कल मैसेज किया, चलो अभी इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। और तो ये सबसे पहले यही पहुंचे हैं भाई, बोले मैं कल ही आता हूँ। मैं बोले चलो आ जाओ जी, मोस्ट वेलकम है आपका जी। तो दोस्तों आपको बताना पहले बहुत ज़रूरी है कि भाई अभी तन्नू बिश्नोई को ना मैं तब से देख रहा हूँ कि जब से स्ट्रगल करती आ रही है ना। टिफिन सर्विस के टाइम इंटरव्यू किया था पहले। हाँ। आज इतना बड़ा शोरूम कर लिया है हिसार के अंदर। तो कपड़े का, लहंगे साड़ी का भाई काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा शोरूम किया है। अभी होलसेल का भी साथ में है। तो उसके काम की बात भी है, वो भी करेंगे। और लड़कियों के लिए कौन कौन सा काम करना चाहिए, या उनके मुनाफे के लिए क्या अच्छा है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और इनके स्ट्रगल के बारे में भी बातचीत करेंगे दोस्तों। एक तो थोड़ा सा अपने गांव और अपने शहर के बारे में बता दो भाई। मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। मेरा नाम तन्नू बिश्नोई है। इंस्टाग्राम पे मेरी 4-5 आइडिया हैं और फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह चैनल वगैरह तो है ही। मैं नहीं बोलती कि मेरे को हर कोई जानता है, कुछ तो जानते ही मिलेंगे वीडियो देखने वाले, कुछ नहीं जानते हैं तो आप जान जाओगे। और मैं उस गांव की लड़की हूँ जिसके गांव में 650 वोट है सिर्फ। मतलब शुरू होने से पहले हमारा गांव खत्म हो जाता है, इतना ही छोटा सा गांव है। और स्ट्रगल करते तो देखो बहुत टाइम हो गया, आज 7 साल हो गए मेरे को हिसार में आए हुए। बहुत धक्के खाए हैं, बहुत जगह धक्के खाए हैं। पहले हम स्ट्रगल के बारे में ही बात करेंगे। तो पता क्या है, लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी तो लड़कों के लिए भी मेरे ख्याल से जो है गांव वाले जो हैं काफ़ी ज़्यादा कुछ बोलते हैं। आपने जब गांव छोड़ा था, या गांव में भी आप रहते थे, उन दिनों की बात करें तो क्या क्या सुनना पड़ता था, और आज के बारे में बाद में बात करते हैं। गांव का पता है क्या है,
थोड़ा थोड़ा तो हर किसी को सुनना ही पड़ता है जब आप किसी नए फील्ड में जाते हो, अपने खानदान में पहली बार कोई ऐसा फील्ड चूज करते हो। मतलब मेरे खानदान में, मेरे गांव में, आसपास अड़ोस में वीडियो बनाने वाली बिश्नोई समाज की शायद सबसे पहली लड़की मेरे हिसाब से मैं ही हूँ सोशल मीडिया पे। मेरे बाद ही सब लड़की आई है, तो मेरे को सब बोलते भी है भाई इसने सबका नाश कर दिया। मैंने किसी का नाश नहीं किया, हाँ बस मेरे को देख के जिसका इंटरेस्ट था वो सोशल मीडिया पे आए हैं। बहुत से तो अभी वीडियो नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा गांव मेरे पूरे खिलाफ था। हाँ देखो थोड़ी नाराजगी तो होती है, मेरा परिवार भी अच्छा है, मतलब क्या करें, हमारे बागड़ी भाषा मेरे कुटुंब अच्छो है, ठीक है, मेरे ननिहाल वाले हो सब बहुत अच्छे हैं, स्पोर्टिव है। सबसे मेन स्पोर्ट मेरे लिए रहा है। देखो सबने थोड़ी थोड़ी चिक तो की थी, लेकिन बाद में सबको धीरे धीरे समझ आ गया कि ये इस लाइन में गई तो ये जाएगी, क्योंकि फ्रीडम थी मेरे को मेरे पापा की तरफ से भी। किन्ने साल लगे लोगों को ये समझाने वास्ते कि मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ? नहीं, आज भी बहुत से लोग, 100 में से 70 लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, ये गलती है, पर मेरे को नहीं आपत्ति। अब हमने क्या है, मन मुटाव रखना मैंने छोड़ दिया। मैं जिसको जो सोचना है ना सोचते रहो। मेरे को पता है कि मेरे को मेरा घर चलाना है, ठीक है, मेरा घर संभालना है। और पापा को गए भी अभी 2 साल हो गए। सबसे मतलब यूँ बोलते हैं ना कि जो मेरी रीढ़ की हड्डी थे वो मेरे पिताजी थे, जो टूट गए। यूँ लगा लो हड्डी मेरी टूट चुकी है, फिर वो जोड़ी है, फिर दोबारा खड़े हुए हैं। सपोर्ट करने वाले मेरे इकलौते पापा ऐसे थे जिन्होंने ये बात बोली थी कि मेरी बेटी का जो दिल करेगा ये वो करेगी। लोगों ने बोला ये भाग जाएगी या जो भी है, मेरे पापा ने बोला ठीक है भाग जाएगी तो मेरे पैसे बच जाएंगे, भागने दो, भागेगी तो मेरी भागेगी, तुम टेंशन मत लो। तो देखो शुरू से मेरे पापा ने, भाई ने और माँ ने, दादा दादी तो थे ही नहीं, दादा तो मेरे काफ़ी टाइम पहले ही एक्सपायर हो गए थे, आज से 10 साल पहले ही। और सपोर्ट करने वाली देखो सबसे पहले मेरी फैमिली होती है। फैमिली सपोर्ट नहीं करती, अब भी मैं फैमिली के साथ ही रहती हूँ। हाँ भाई ये नहीं है कि मैं सिटी में अलग रूम लेके बकलोल कर रही हूँ। रहने को मैं अलग रह सकती हूँ, फैमिली को साथ रखने की क्या जरूरत है। आज 4 से 5 साल हो गए मेरी फैमिली मेरे साथ ही है। हाँ बिल्कुल ये गई। आप 2 लड़की हैं मेरी नज़र में, जिनको एक बबली, अच्छा हाँ राजस्थान वाली हो, हाँ बबली जूरिया, हाँ उनका बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है। हाँ। और दोनों ने काम सेम ही कर रखा है। बात होती है कभी उनसे? हाँ बात होती है, कांटेक्ट में कभी कभी। हाँ कभी रेयरली। मेरे कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह थे मेरे टच में काफ़ी, जिनके 50,000 लाख फॉलोवर थे। उनमें पता है क्या है, दो आजकल एक तो लड़कियों को क्या हो गया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख फॉलोवर होते हैं, वो अपने आप को शिल्पा शेट्टी समझने लग जाती है। आप मेरे को कब से जानते हो? उस टाइम 1 लाख फॉलोवर होंगे, मैं टिफिन सर्विस करती थी, बर्तन भी धोती थी, सब करती थी मैं। साल भर में कभी एटीट्यूड आया ही नहीं, घमंड नहीं होता मेरे से किया ही नहीं जाता। आजकल लड़कियां वीडियो बना रही है, एक गाड़ी ले ली, गाड़ी लेने के बाद उनमें क्या है, किसी ने स्कॉर्पियो ले ली, किसी ने कुछ ले ली। इतना नेक्स्ट लेवल जो घमंड आया हुआ है ना जनरेशन में, वो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं। मैंने भी बहुत गाड़ियाँ ले ली, ओडी ले ली, क्रूज ले ली, वरना ले ली, अभी भी स्कॉर्पियो ली है लास्ट टाइम। मैं घमंड नहीं दिखा पाई, मेरे से हुआ ही नहीं। आप मेरे सवाल जो है इसी रही हैं तनु, आपने गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ ली, पहले यही बात कर लेते हैं शोरूम की, फिर छेड़ते हैं, कोई बात नहीं, अब बात छिड़ गई है तो। हाँ। लगता नहीं है कि उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी जो हिम्मत थी, एक तो फादर साहब चले गए है ना, तो लगता नहीं है लोगों की नज़र जो है खा जाती है? बहुत ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मेरे दिन अच्छे चले हैं, दिन मैंने बुरे भी बहुत देखे हैं, पर मैंने दिखने नहीं दिया लोगों को, मैंने शो ही नहीं होने दिया कि कुछ बुरा है या कुछ अच्छा है। लोग आज भी बहुत हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, पर 1 और 1 11 होते हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, हम 11 हैं, बस मेरे को ये पता है। वो टूटता है तो उसको मैं संभाल लेती हूँ, और मैं टूटती हूँ तो मेरे को वो संभाल लेते हैं। उतार चढ़ाव देखो, जिंदगी का नाम ही उतार चढ़ाव है। कभी लुखी में सिखा लेंगे तो कभी घी के साथ खा लेंगे, पर मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। सही बात है। एक तो पता नहीं उम्र का हिसाब हो जाता है, थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं। वो वाला जब देखते हैं ना, तनु बिश्नोई गाड़ी के आगे बैठ के ये करती रहती थी। नहीं अभी वो ना बकलोलियाँ लगती है मेरे को, सही बताऊँ। पुरानी वीडियो आपको बुरी लगती है? मेरे को ऐसे लगता है कि कितना मतलब बचपना था, बहुत शौक था एक, कि खुद की गाड़ी हो भाई, कि खुद की गाड़ी हो, फिर गाड़ियाँ हो, गाड़ी पे गाड़ी ली, गाड़ी पे गाड़ी ली। अभी इतना डिसीजंस पे
गिल्टी फील होता है कि यार इससे अच्छा प्लाट ले लेती आज कीमतें डबल हो जाती। सही बात। डिसीजन काफ़ी गलत भी लिए हैं, काफ़ी सही भी लिए हैं, बस ठीक है जो भी है। अच्छा, शोरूम पे बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। मैंने पहले भी आपको बोला, क्योंकि मैंने वो टिफिन सर्विस वाला भी देखा हुआ है, मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आपने तो दोनों जगह काम किया है खुद का, है ना? तब जब वो शुरू किया था तब भी लोग तो बोलते होंगे कि भाई बहुत। पास होना, फेल होना। नहीं वो अभी ये रोटी बना बना के देगी लोगों को, अभी ये काम करेगी, घर चला नहीं, फलान ढिमकान, पर कोई ये नहीं सोचता कि मैं स्ट्रगल कब से कर रहा हूँ। अभी कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा। बढ़िया, उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया। आप फ्री में ब्रांच दे रहे हो, जैसे जैसे कि आप बता रहे थे कुछ ऐसा? हाँ मैं ब्रांच फ्री में दे रही हूँ, हाँ। कोई पैसा नहीं ले रही ब्रांच का, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है और मेरे को रियलिटी में पता है कि स्ट्रगल क्या होता है, एक एक पैसे की वैल्यू पता है। आज मैं ब्रांच के नाम पे, आप अपना काम करना चाहते हो, आपका बजट ही टोटल 15 लाख का है, मैं आपको बोल दूँ कि जी मैं तो मेरी फेस वैल्यू के 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख दूँगी। आम इंसान तो ले नहीं सकता फिर ब्रांच, आम इंसान तो काम कर ही नहीं सकता, वो उतने में उसको काम तो शुरू 30-40 करना लाख चाहता है। रुपए चाहिए होते हैं। लोग आजकल यूँ सोचते हैं 10-15 लाख में हम अपना काम शुरू करें। जी। मेरा मोटिव यही है कि मेरा नाम जाए जगह जगह, मेरे को ब्रांच का एक पैसा नहीं लेना, मेरे को तो होलसेल में उनको माल देना है, बस मेरा नाम बिकना चाहिए। और हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हाँ प्रॉपर होलसेल रेट में ही माल जाता है मेरा। दुकानदार भी मेरे से बहुत जुड़े हैं, बहुत सी गांव की बहनें भी आती है कि दीदी हमें काम करना है, हमारा इतना बजट नहीं है, आप हमें सपोर्ट कर दोगे। आसपास के गांव में ओपनिंग होती है, 1-2 लाख का कपड़ा बहनें उठा के लेके जाती है, वो मेरे से ही लेते हैं फिर कपड़ा। ओके। मैं बोलती हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं ओपनिंग भी कराऊंगी, आपकी वीडियो भी डालूंगी। अगर मेरे वीडियो डालने से किसी बहन का भला हो रहा है जी। वो फेस वैल्यू किस काम की जो हम किसी की मदद ही ना कर पाए। क्योंकि फेस वैल्यू की अगर बात करें तो वो भी वक्त है जब 20-30 सेकंड की स्टोरी लगाने के भी 30-30 हज़ार मिलते थे। हाँ तो उसको छोड़ के फ्री में दूसरों की हेल्प कर रहे हैं अभी। मेरे को तो कुछ नहीं इतना मिला। पता है कि मैं टिकटॉक से हूँ, आज 6 साल हो गए सोशल मीडिया में, 6 से 7 साल हो गए मेरे को वीडियो बनाते हुए, और घमंड ना ही था ना ही है और ना ही मेरे में आता। जी। भगवान ने मेरे को घमंड नाम की चीज़ दी नहीं है, ठीक है। मैं जो हूँ जैसी हूँ, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, कोई भी आता है मैं सबके साथ वैसे ही बात करती हूँ। कोई काम की बात करने आता है तो भी मैं वैसे ही बात करती हूँ, कोई फ्रेंचाइजी की बात करने आता है, मेरा सबके साथ बिहेवियर सेम रहता है एकदम। शोरूम से पहले की बात करें अगर हम, जब टिफिन सर्विस का काम था, उसके बाद वो किस कारण छोड़ा था? टिफ़िन सर्विस के बाद लॉकडाउन लग गया था, शायद 3rd जनरेशन आई थी लॉकडाउन की। एकदम से सारे टिफ़िन जितने थे, मतलब 200 टिफ़िन थे, 200 में से 50 रह गए। खर्चा तो वही रह गया, स्टाफ की सैलरी, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें। जी। टिफ़िन 50 रह गए, बहुत बच्चे पेमेंट खा खा के भाग गए। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ होती है। सही बात है। पेमेंट मतलब यूँ है कि खाना मंगाया, खा गए, और लॉकडाउन में सब गए टिफ़िन विफ़िन। फिर थोड़ा लॉस में ही चली गई थी, 5-6 लाख का लॉस खाया था मैंने टिफ़िन सर्विस में। बिल्कुल उस टाइम जो मैंने सोशल मीडिया की सारी कमाई थी ना, वहाँ मेरी एंड हो चुकी थी। टिफिन सर्विस पे लगा था। फिर मेरे को यूँ था यार पैसा तो कमाना है, मॉडलिंग के ऑफर आते थे। फिर मैंने सोचा चलो एक बार मॉडलिंग में दोबारा ट्राई कर लेते हैं। मैंने भाई 40-50 तो शायद 60-70 सॉन्ग मैंने शूट किए होंगे, रिलीज शायद 20-25 ही हुए होंगे। मेरे को मॉडलिंग में फेमस होना ही नहीं था, मेरे को कोई मतलब ही नहीं था। मेरे को यूँ था एक सॉन्ग का मैं 10,000-15,000 ले रही थी, मेरे को पैसा स्टोर करना था। मैंने 60-70 गाने किए, मेरे को ये हो गया, और 8-10 लाख रुपए इकट्ठे हुए, मैं साइड हो गई, अब बिजनेस करते हैं मैंने सोचा। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, फिर मेरी लाइफ में विकी आई। विकी ने मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी, बदल दी। ये मेरे को मॉडलिंग से सीधा सारा काम छुड़वा के यूपीएससी की साइड ले गई कि तू यूपीएससी कर, तेरा दिमाग है, तू पढ़ सकती है, अब तक तू टॉपर रही है। मैं कॉलेज में भी टॉपर थी, वही मेरिट में ही थी, और उसमें स्कूल में भी मेरिट में ही थी मैं, 92% थे। जी। फिर यूपीएससी की तैयारी वगैरह की, उसके बाद पापा का जाना, पापा के जाने के बाद मेंटली टूटना, फिर यूँ हो गया कोई बिजनेस चाहिए, बिजनेस करते हैं।
सेविंग तो थी, कुछ सपोर्ट करने के लिए विकी थे ही। विकी ने बहुत सपोर्ट किया भाई, बहुत हर तरह सपोर्ट किया उस बंदे ने मेरे को, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, कहीं भी नहीं टूटने दिया, कहीं भी नहीं गिरने दिया। मैं इस चीज़ पे हाथ रख देती हूँ ना, चाहे वो मेरे को ODA6 पसंद थी, ODA6 गिफ्ट करने वाला वही था। आज लोग बोलते हैं इसके पास क्या है, भाई एक टाइम ऐसा भी तो है जब बंदे ने मेरे को ODA6 गिफ्ट किए थे। आज उसके पास कुछ हो और ना हो, मैं कैसे छोड़ दूँ उसको? जब बुरे वक्त में ही बंदी छोड़ दे तो वो बंदी और वो प्यार थोड़ी है, नहीं। बस अच्छा, बात खत्म। ब्रांच के बारे में बात करें, कोई हरियाणा में है या कहीं भी कर सकता है? भैया ऑल इंडिया में कहीं भी ब्रांच ले लो। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ केरला तक जाओ भाई। नहीं नहीं नहीं, कहीं भी नहीं। मेरे ये सही बताऊँ, ब्रांचों के लिए काफ़ी दूर दूर से मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, पूछते हैं दीदी आपकी क्या फ़ीस है, क्या फ़ीस है। फिर मेरे को यूँ हो गया यार, मैं सबको इंटरव्यू देती हूँ 8-10 चैनलों पे, ताकि सबको समझ आ जाए कि तनु बिश्नोई की कोई फ़ीस नहीं है। फ्रेंचाइजी का मेरा कोई फंडा नहीं है, फ़ीस वगैरह का मैं कुछ नहीं लेती, मेरे को कुछ लेना भी नहीं है। मैंने स्ट्रगल कर रखा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी बहनों को मैं आगे ला पाऊँ, मेरी वजह से किसी का भला हो तो भैया आपका क्या है। आप अपने से क्या फ्रेंचाइजी देंगे तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख का स्टॉक उठाओ, ठीक है, अपना बजट बना के आओ, फेस वैल्यू मेरी फ्री है। आपको पेज को प्रमोट करना, महीने के कोई 2-2 कोलैब देता है, 5 कोलैब 10 कोलैब, जब तक आपका ऑनलाइन का अच्छा लेवल नहीं हो जाएगा मैं आपको टोटली ऐसे सपोर्ट करूँगी जैसे मेरी खुद की ब्रांच है। मेरे से तो 2 लाख का कोई स्टॉक लेके जाता है तो भी मैं ओपनिंग करवा के आती हूँ फ्री में, कुछ नहीं लेती मैं। होलसेल में माल देती हूँ, कितना का कमाती हूँ 2 लाख पे 5-6 हज़ार मुश्किल से बचते होंगे। घर से तेल लगा के जाते भी है, क्यों कि उससे हौसला बढ़ता है, और हमारे जाने से अगर किसी का हौसला बढ़ रहा है तो जरूरी है। परिवार भी तो बढ़ जाएगा, परिवार मेरा अच्छा, बढ़ रहा है। तनुश्री का मोटिवेट होते हैं इस चीज से। कीरा डिजाइनिंग स्टूडियो का मैं तो जो उन सबको यही बोलती हूँ, कोई बहन काम करना चाहती है भाई अपना दृढ़ निश्चय करके आओ, ठीक है, खुद पे भरोसा करके आओ। ऐसे नहीं हो कि तन्नू ही चलाएगी, नहीं, खुद पे भी तो होना चाहिए ना कि तू भी कर सकती है। मैं तो आपका हाथी वाला हाथ बनूंगी, मैं तो आपको ऐसे खड़ी रहूंगी, आप गिरोगे तो गिरने नहीं दूंगी, पीछे आपको पकड़ लूंगी, भाई आप यहाँ गलत हो, यहाँ सही करना है, ये करना है, ऐसे बेचना है, ऐसे करना है। मैं आपको वैसे काम सिखाऊंगी, आपको कुछ नहीं आता हो। मेरे को भी 8 ही महीने हुए हैं, 10 ही महीने इस लाइन में, और मार्केटिंग खुद में ही है मेरे, मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ हर चीज़, वैसे ही मैं सारी बहनों को सिखाऊंगी। बाकी कपड़े का तो लड़कियों को रहता है ना। और कपड़े की लाइन मैंने इसीलिए चूज की कि कपड़ा, मकान, रोटी ऐसी चीज है जो आने वाले 100 साल भी चलेगी चलेगी। ठीक है, ये हर घर की जरूरत है। कंपटीशन चाहे कितना भी हो जाए, मार्केट में बंदा वही टिकेगा जिसका रेट होगा, जो अच्छा रेट दे पाएगा। ऑडियंस अंधी तो है नहीं, बहुत अनाप शनाप पैसा 100 में से 5 लोगों के पास होता है, 95 लोगों के पास मिडिल क्लास नॉर्मली पैसा होता है। नॉर्मल क्लास वाले चाहिए हमें, अनाप शनाप वालों को तो 2000 का सूट 5000 में चाहिए, बस उनको तो बोलना है कि हम 5000 में लेके आए। जैसे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा था, आपने स्कूटी लगाई थी, कितने पे? 10,000 की शॉपिंग पे मैंने स्कूटी फ्री की थी, कूपन का सिस्टम था, आज भी चल रहा है। 250 कूपन कट चुके हैं, टोटल 500 कूपन का सिनारियो है हमारा। जिस दिन 500 कूपन कट जाएंगे हम एक स्कूटी निकालेंगे, और कूपन खाली किसी का भी नहीं है। हमसे किसी ने लाख की शॉपिंग की है तो हमने 10 कूपन दिए हैं। 1000 से 1500 रुपए की आइटम हर कूपन में मिलेगी, मतलब 500 कूपन खाली नहीं है। ऐसा नहीं है भी एक को स्कूटी दे दी बाकी सबके खाली है, नहीं। 10,000 के, हाँ, आपने 10,000 की शॉपिंग पिक की, 1000 की आइटम तो आपके पास वापस आ गई, चाहे आपके पास अच्छा कंबल आए, चाहे डिनर सेट आए, कुछ भी आए, नो ही जाती आपने तो वो। एक स्कूटी किसको मिलेगी, चाहे 10,000 की शॉपिंग की है उसको, या जो 1 लाख के 10 कूपन लेके गया उसको, किसी को तो मिलेगी, वो किस्मत है, खाली नहीं है जी। बेफालतू के ऑफर देने का कोई फायदा नहीं था कि 5000 की शॉपिंग पे आपको ये मिलेगा, 10 की भी ये मिलेगा, क्योंकि मेरा इतना मार्जिन नहीं है, मैं नहीं दे सकती जी। अगर मेरा 1000 का सूट 2000 बेचने का मार्जिन होता ना तो मैं भी जी बहुत कुछ दे देती हूँ अपने वाले दिन, पर मेरा इतना मार्जिन ही नहीं है जी। हम तो 2000 के सूट पे 200-300 मुश्किल से कमा रहे हैं, वो भी 100-150 लुगाई यूं तोड़वा ले, सही बात है, चलते हैं ना, तोड़े तो मर गए, तोड़ दिए तो मर गए। 500 रुपए का सूट लेंगी ना, 510 का सूट होता है तो भी नहीं होगा, बेटी 450 का दे दे, चाहे वो 450 का मेरे को आया हुआ ही ना हो, ये हो जाता है बहुत बार तो हमारे साथ। अच्छा, ऐसा तो नहीं बोलती कि तेरे को फॉलो भी करती हूँ भाई? बोलते हैं बहुत कि भाई तेरी सारी वीडियो देखा, फॉलो करा। मैं उनको खुद बोलती हूँ कि आंटी 4000-5000 वाला सूट लो, मैं आपके 100 रुपए तोड़ दूंगी अपने आप ही, क्योंकि उसमें मेरा मार्जिन है भाई।
300-400 रुपए कमाते हैं, इतना बड़ा व्यापार चलाना भी तो है। सही बात है। जो एंड होता है ना वो किसी को नहीं दिखता, लोगों को ये दिखता है कि इस पे ये 300 कमा रही है, ये भी तो नहीं देखते लोग। कोई कुछ शॉर्ट टर्म 10 रुपये मार्जिन पे भी दे रही है। मेरे पास 180 का भी सूट है और 10,000 का भी सूट है। हाँ, किसी चीज से 2 पैसे 10,000 में 180 के मैं 100 सूट ले सकती हूँ, पर 10,000 के लाख रुपए के 10 ही सूट आते हैं, जो दिखते 10 ही है। 10 में वो 10 सूट क्या मतलब पूरे साल में बिके, वो हमारा पैसा भी तो एंड हो गया। कहीं ना कहीं से कमा के खर्चे तो पूरे करनी है। 1 करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं, कमाऊंगी भी तो आप में स्टाफ से। भी तो है। सही। स्टाफ भी है, 2-2.5 लाख रुपए बिल्डिंग का खर्चा है, स्टाफ का, सारी चीज़ों का मैनेज करना पड़ता है। जिस दिन आप बिजनेस में आओगे आप अपने आप समझ जाओगे भी ना ही तन्नू गलत है ना ही और गलत है, बट नजायज़ कमाना टोटली गलत है। 1000 का सूट 2000 में बेचना टोटल गलत है। जी, अगर कोई पंजाब में से आना चाहता है भाई तो मैं हाँ, बोल देता हूँ पंजाब कि- में, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, केरला, जहाँ भी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, 5-7 आउटलेट लगाने का तो मेरा भी खुद का प्लान है कि मैं खुद का ही प्लान लगाऊंगी। कोई पार्टनरशिप में भी करना चाहता है, Okay. मान लो किसी को गंगानगर करना है, वो यूं बोल सकता है कि दीदी 30-35 लाख का स्टोर करते हैं, 15-20 लाख मैं लगा दूंगी, आ जाओ पार्टनरशिप में। 15 लाख का मैं मेरी तरफ से पार्टनरशिप में स्टोर दे दूंगी। जी। जैसे मैं यहाँ चला रही हूँ वैसे वहाँ चलाऊंगी, बस मेरे को हर जगह बंदा संभालने वाला चाहिए। ब्रांच भी मतलब पार्टनरशिप में आ जाओ। जी। हाँ, अच्छा, कोई जैसे त्योहार आते हैं, नए साल पे, दिवाली, लोहड़ी पे, ऐसे उस पे कोई रहता है? हाँ बिल्कुल। अभी दिवाली आई थी, हमने ऑफर 5,000 वगैरह की चलाते हो? 5,000 की शॉपिंग पे चांदी की रिंग फ्री की थी। ओके। हाँ, हमने चांदी गिफ्ट किए थे भाई सबको। तो भैया ऑफर देखने के लिए भी तन्नू बिश्नोई को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं। हाँ, किरा डिजाइनिंग हाँ। स्टूडियो के नाम से पेज है अपना। हाँ, उस पे। हाँ, उस पे आप जरूर करिए भाई, ये हो सकता है कोलैब में भी डल जाए इंटरव्यू। जी। बाकी ब्रांच वगैरह अपना कोई पैसा नहीं है, ठीक है। फेस वैल्यू का क्या पैसा लेना, बढ़ाने वाले भी तो यही है। अगर ये मिटाने पे आ गई तो 2 ही दिन लगेंगे, सही बात 2 ही दिन का खेल है। ऑडियंस जब अपने पे आ गई ना तो क्या फलानी रानी और क्या दिमकाना ब्रांड है, है। सही बात है। और बाकी क्या जो- तागा और क्या फागा। हाँ, ये काम और एक- क्या किरा डिजाइनिंग स्टूडियो। जब ऑडियंस का दिमाग सनक गया ना, वो एक टूजड़ की छुट्टी कर देंगे। बाकी कपड़े का काम मेरे ख्याल से ऐसा है, अगर आप स्टडी कर रहे हो, जहाँ बहुत सारी लड़कियां जो है ब्लॉग वगैरह बनाती हाँ, हैं, वो सबको साथ पता है साथ मैंने कर काम सकती किया ना, हैं। यूं बोले सबने सूटों का काम कर रखा है, तेरा क्या चलेगा। मैंने बोला मेरा चले ना चले, मैं मेरे हक का तो कमाऊंगी। मेरी जो लोग मेरे को जानते हैं, जो मेरे से प्यार करते हैं, वो जो तो मेरे जिसको पास मेरा रेट अच्छा लगेगा वो तो मेरे पास आएगा। जरूरी नहीं मेरे फॉलोअर्स आए, एक बार कस्टमर आएगा उसको मैं अपने आप जोड़ दूंगी, क्योंकि मैं रेट ही ऐसे दूंगी। और मेरे वाकई में रेट ऐसे है, 100 रुपये 180 रुपये से सूट अपने पास शुरू है। जो सूट मेरे पास 10,000 में मिलेगा वो सूट आपको मार्केट में 15,000 का मिलेगा, ये श्योर है। कुछ सूट पता है क्या कंपटीशन में मार्केट क्या करती है, जो सूट मैं 2100 का बेच रही हूँ ना, चाहे वो सूट 1900 का आया हुआ हो, और लोग उसको 1900 का ही बेच देंगे कंपटीशन तोड़ने के लिए। भाई इसका भी तोड़े। पहले तो मैं लोगों के रेट तोड़ती थी, भी वो 1000 कमाती थी, मेरा 200-400 मार्जिन होता था। अब लोग रेट तो मेरा तोड़ नहीं सकते, कुछ आइटम हाई रेट में निकाल देते हैं। भाई औरों में कमा लेंगे, इसकी ऑडियंस तो आ रही है, ये लफड़ा कर रहे हैं। भाई फलाने शोरूम पे आप जाके देखो, वो इतने का सूट बेच रही है, मेरे को पता चल रहा है, मैं भी हाई रेट में निकाल देती हूँ। मेरे को क्या दिक्कत है, नुकसान वो अपना कर रहे हैं, मेरा थोड़ी कर रहे हैं। सब सूटों की मैं वीडियो डालती नहीं ऑनलाइन, बहुत रेयर सूटों की वीडियो डलती है। कुछ और शोरूम के बारे में थोड़ा सा एड्रेस बता दो एक बार। एड्रेस अपना हिसार हरियाणा में है, आज़ाद नगर राजगढ़ रोड के ऊपर। बिल्कुल आप किसी से भी 1 नंबर गली पूछ लेना, बिल्कुल उसके जस्ट फ्रंट में है तनुश्री सूट और लहंगे के नाम से। नीचे आपको किरा डिजाइनिंग स्टूडियो भी दिख जाएगा, नीचे पार्टी का ऑफिस है और साइकिलों की दुकान भी है। एड्रेस आपने स्टार्टिंग में हाईलाइट कर ही दिया है, ठीक है। और ऊपर क्या है, अपना फर्स्ट फ्लोर पे शोरूम है भाई, जिसको होलसेल में, रिटेल में, थोक में, ब्याह शादी, लेना देना, जितना मर्जी कपड़ा लेना आओ, वेलकम है। आपको मेरे पास होलसेल में 180 रुपये से लेकर 10,000 तक के सूट मिल जाएंगे। हाँ जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोई और बात जो रहेगी होगी जानने वाली? सब आ गया जी, मैं भी आ गई। तो भगवान ने चाहा तो दोबारा इनको बुलाएंगे, जो मैंने फ्यूचर सोच रखा है इस लाइन को लेके, और अगर वो सक्सेस हुआ तो आपको फिर से हम याद करेंगे। जरूर आएंगे। हाँ, बाकी मेरे एक फ़ोन पे आए हैं, मैंने बोला चलो आज इंटरव्यू करते हैं, ये बोला आया। फटाफट सबसे पहले आने वाली यही है भाई, और सबसे पहले इंटरव्यू भी इन्हीं के पास जा रहा है। क्योंकि म्यूजिक मूवी टीवी आज अगर है तो
तनु बिश्नोई की। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस लक था, आप मेरे पास आए, मेरा लोग जो भी है इंटरव्यू चला और हाँ सही बात है। तो वही आप में से भी कोई बहन ऐसा चाहती है कि तनु बिश्नोई की तरह गाड़ियों में घूमूं और खुद का काम है भाई, जॉब जितनी देर करोगे उतनी देर आपकी कदर होगी, हाँ। लेकिन खुद का काम है तो बैठे भी आप कमा सकते हैं। पता है क्या है, मैंने नौकरी करना प्रेफर नहीं किया, मेरे से गुलामी नहीं होती। मेरे को ये था, मेरे नीचे 10 लोग काम करने वाले चाहिए, मेरे को मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना आपको मालिक बनना है, आपको नौकर नहीं बनना, उसी दिन आप बिजनेसमैन बन जाओगे। और छोटे से भी काम शुरू कर, क्योंकि तनु ने तो टिफिन सर्विस से शुरू किया, उसके बाद कपड़े का भी किया, तो पहले घर में दुकान की, हाँ। उसके बाद शोरूम किया। आप छोटी सी दुकान कर सकते हैं, जहाँ आप बुटीक करते हैं उसमें भी आप कपड़े हाँ, रख मतलब मेरी फाउंडेशन नहीं है, जिसको ब्रांच लेनी है ना उसको तो देखो 10-15 लाख प्लस का स्टॉक उठाना ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि ना ही मैं फ्रेंचाइजी की कोई फीस ले रही हूँ। अगर मैं कहीं ब्रांच दे रही हूँ तो कम से कम स्टॉक दिखना तो चाहिए, माल तो होना चाहिए, फेस वैल्यू तो दिखनी चाहिए ना कि हाँ बंदी की किसी ने ब्रांच लिया और इतना स्टॉक है। हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, आप 15 लाख का कपड़ा ही लेके जाओगे, अपनी पसंद से अपनी चॉइस से लेके जाओगे जी। ठीक है, आप अपनी मर्जी से डिजाइनिंग लो, आपको जो अच्छा लगे वो लेके जाओ। हाँ, जिसको 20-30 आज जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको काम करना, उसको भी मेरे साथ जुड़ना है तो मोस्ट वेलकम है। अगर आपका काम जब नहीं चल रहा है तो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप आइए, आप हमारा स्टॉक उठाइए और हम आपकी फ्री में एडवर्टाइजमेंट, फ्री में फेस वैल्यू देंगे, सबकी वीडियो डालेंगे। बाकी ये भी फायदा है ना, क्योंकि जो मतलब अभी आप हिसार में हो, कोई सिरसा साइड से है, उस साइड से किसी ने शॉप की तो ऑफर ज़्यादा पहचान जो है आपकी है, आपके पास कोई कॉल करता है तो आप बोल दो कि भाई वहाँ पर अपनी सिरसा में भी। हाँ, यहाँ सिरसा में है मेरे पास गंगानगर में बहुत ऑर्डर, बहुत जगह ऐसी है जो मैं मेरे नहीं बता सकती, सीक्रेट है, बहुत जगह मेरे पास बहुत ऑर्डर होते हैं और वहाँ मैं खुद का आउटलेट लगाने की सोच रही हूँ। कोई अच्छी ब्रांच लेने वाली आ गई 15-20 लाख का, जिसने स्टॉक लेके और काम शुरू कर लिया तो बेस्ट है, अदरवाइज मैं खुद का प्लेटफॉर्म लगाऊंगी। बहुत 4-5 जगह मैंने डिसाइड कर रखा है, भगवान ने साथ दिया और ऑडियंस ने साथ दिया तो ठीक है। और देखो बहुत मैंने ये आती दीदी आप अपनी ब्रांच दे दो, हम 2-4 लाख का स्टॉक उठा लेंगे। मैं बोलती हूँ मैं आपको ब्रांच नहीं दे सकती इस स्टॉक पे, आप काम करो, इससे मेरी फेस वैल्यू खराब होगी, किसकी फ्री में भी ब्रांचें ऐसे ही जा रही है, नहीं दे सकते, मजबूरी होती है इधर। हाँ, सपोर्ट कर देंगे सबको, वीडियो सबके डालेंगे, कोई जितना मर्जी आप 5,000 का होलसेल में स्टॉक लेके जाओ, चाहे 5 लाख का लेके जाओ, ठीक है। और ये अपना गोडाउन ही है, वैसे अभी माल मेरे पास 30% भी नहीं बचा हुआ, क्योंकि बीच में सूखता है, अहमदाबाद बंद हो जाता है, फैक्ट्रियों से माल आता है जी। और अब इसको घचाघच भर देंगे 10 दिन में, क्योंकि सारे दुकानदार वेट में है और बहुतों की शॉप की ओपनिंग भी करानी है और बहुत ब्रांच लेने के लिए भी वेट में है, तो कर रहे हैं कोशिश। बाकी आप प्यार बनाए रखना और किरा डिज़ाइनिंग स्टूडियो, तनुश्री, तनु बिश्नोई, सब आपकी देन है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आप मुझे मत छोड़ना। हाँ, हम सबका सपोर्ट करेंगे, आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। बाकी थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आए, एक कॉल पे आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप सभी का भी धन्यवाद दोस्तों, सभी से हाथ जोड़ के विनती है भाई, एक बार जो बहन बेटी यहाँ पर आना चाहती है, चाहे पंजाब से हो, कहीं से भी हो, आओ, जी, सबका सपोर्ट करेंगे। हाँ, जितनी तो मर्जी दूर से आओ, सही बात है। मैं ये नहीं बोलती केरला में कोई कर रहा है और उसने 20 लाख का अपने से स्टॉक लिया, हमने ट्रांसपोर्ट किया है कि नहीं, मैं तो 2-4% बचा पा रही हूँ, इतना मेरा फ्लाइट का खर्चा लग जाएगा, मैं वो भी नहीं बोलूँगी। चाहे जितना मैंने आपसे कमाया ना उतना मेरा लग जाए, मैं केरला जरूर पहुँचूँगी, चाहे कहीं भी हो, एट द एंड हम सब के लिए हाजिर है, सब जगह पहुँचेंगे भाई। तो आप हमसे जुड़ सकते हो और फ्री में हमारी ब्रांच ले सकते हो। धन्यवाद जी आप सभी का, धन्यवाद।